नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और सीएम फ्लाइंग की लाइव रेड। आप देख सकते हैं जीआरएपी 4 के नियमों का उल्लंघन यहां पर किया जाता है। अवैध रूप से आप देखेंगे निर्माण कार्य के जो पदार्थ होते हैं तमाम वो यहां पर खुले मैदान में एकत्रित करके रखे जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एचएसवीपी की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, वो इस वक्त मौके पर है। खनन विभाग के कर्मचारी मौके पर हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मौके का मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेशनल हाईवे 44 के बिल्कुल साथ में सेक्टर 4 में स्थित ये दशहरा ग्राउंड के पास में रिक्त पड़ा मैदान है और यहाँ पे आपको अलग अलग निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी पहाड़ियाँ बनी, ढेर बने नजर आ जाएंगे। और आप देखेंगे तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी मौके पर हैं, एचएसवीपी विभाग के अधिकारी मौके पर है और साथ ही साथ खनन विभाग के अधिकारी। लाइव रेड जीआरएपी 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 जो कि लागू हुआ था जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तादाद से ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जीआरएपी 4 के कई नियम जो है लागू किए गए थे और उसमें से एक ये भी था कि निर्माण कार्य को रोका जाए। और अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ज़रा सी हवा चलती है, मौसम ठंडा है या फिर कोई वाहन, क्योंकि बिल्कुल साथ में सर्विस रोड लगती है, कोई भी तीव्र गति में वाहन जाता है तो ये जो यहाँ पे पदार्थ इकट्ठा किए गए हैं, रेता है, मिट्टी है, ये उड़ेंगे तो इससे प्रदूषण फिर से होने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो आप देखेंगे अवैध रूप से यहाँ पे निर्माण कार्य का जो पदार्थ है वो एकत्रित करके रखा जाता है, जिसके बाद सूचना जो है वो तमाम अधिकारियों तक पहुँचती है और उसके बाद सीएम फ्लाइंग की छापेमारी देख सकते हैं। सीएम फ्लाइंग, एचएसवीपी विभाग, वो खनन विभाग की छापेमारी, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। देखिए किस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले अलग अलग पदार्थ यहाँ पर नज़र आने वाले हैं और ऐसे में प्रदूषण कितना ज़्यादा हो गया था। जीआरएपी 4 जो है वो लागू हो गई थी। एक फैसला आता है कि निर्माण में प्रयोग होने वाला कार्य इस तरीके से नहीं रखा जा सकता, खुले में निर्माण कार्य रोका जाए और ऐसे में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। और देखिए अधिकारी यहाँ पर एक बार जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या जानकारी मिली थी आपको? बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर ज़रूर हैं और ये देखिए कि किस तरीके से नेशनल हाईवे 44 के बिल्कुल साथ में ये सर्विस रोड है, उसके बिल्कुल साथ में रिक्त पड़ी ज़मीन है और यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुँचे नज़र आ रहे हैं। एचएसवीपी विभाग के कर्मचारी, खनन विभाग के साथ ही साथ यहाँ पे सीएम फ्लाइंग की लाइव रेड होती है और देखिए दूर तक आपको यहाँ पे सामान फैला नज़र आएगा। कहीं पे बजरी है, कहीं पे रेता है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे सीमेंट है, ढेरियाँ बनी हुई हैं और निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। ऐसे वैसे भी खुलेआम जो है आप सामान को नहीं रख सकते हो। देखिए प्रदूषण किस तरीके से होता है, मैं अभी आपको बता रही थी, कोई वाहन यहाँ पे गुजरता है तो किस तरीके से धूल मिट्टी उड़ती है और फिर प्रदूषण होने का जो खतरा है जिस पे रोक लगाने के लिए तरह तरह के प्रतिबंध जो हैं वो लागू किए जाते हैं। हालांकि आप देखेंगे तमाम अधिकारी जो इस वक्त मौके पर है और उनसे एक बार जानते हैं पूरा मामला, आखिर उनके संज्ञान में क्या कुछ आता है। टीम वाले बता देंगे, टीम वाले हैं यहाँ पे, सारी टीम गाड़ियाँ हैं यहाँ पर 40 से 50 जो भी चीज़ है, जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करवा देंगे। आप कौन से विभाग से हैं सर? एचएसवीपी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, एचएसवीपी विभाग के जो अधिकारी है वो इस वक्त मौके पर ज़रूर हैं और लाइव रेड किस तरीके से यहाँ पे होती है आप देख सकते हैं। एचएसवीपी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर थे, साथ ही साथ सीएम फ्लाइंग के अधिकारी मौके पर थे, खनन विभाग के कर्मचारी मौके पर थे। देखिए गाड़ी जाती है, मिट्टी कैसे उड़ती है, धूल प्रदूषण होता है और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कई ऐसी गाइडलाइंस आती हैं, कई ऐसे दिशा निर्देश आते हैं जिसकी जो पालना है वो हर नागरिक को करनी है और उनकी अवहेलना यहाँ पर होती नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली जो सामान की ढेरियाँ बनाई गई हैं। ऐसे में कोई भी वाहन यहाँ से गुजरता है, ज़रा सी गति उसकी ज़्यादा होती है तो ऐसे में ये पदार्थ उड़ेंगे और प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जाँच करने के लिए कि जो वाकई जानकारी मिली थी उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में ऐसे खुलेआम अवैध रूप से यहाँ पे सामान जो है वो इकट्ठा करके एकत्रित करके रखा जाता है, उसकी जाँच यहाँ पे करने के लिए तमाम अलग अलग जो विभाग हैं उनके कर्मचारी यहाँ पर एकजुट हुए थे, जिसमें खनन विभाग के कर्मचारी जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट से आते हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, सीएम फ्लाइंग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, एचएसवीपी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर ज़रूर पहुँचे थे और सब ने मिलकर टीम गठित करके किस तरीके से मौके का मुआयना किया, यहाँ पे तफ्तीश करने की कोशिश की कि अब वाकई अवहेलना हो रही है। जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आता है, जो ऑर्डर दिया गया है कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, कि उसकी सच में अवहेलना हो रही है, उन प्रतिबंधों के
तौर तरीके से कार्रवाई हो रही है या उनका यहाँ पे अवहेलना की जा रही है, वो जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, मौके का मुआयना किया जाता है और उसके बाद फिर अपनी ये बात कहकर कि जांच चल रही है यहाँ से चले जाते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि लोग जागरूक हों और इस चीज़ को समझें कि इस तरीके से आप अवहेलना मत कीजिए। जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो सरकारी विभाग की टीमें हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते नज़र आ रहे हैं। वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है जो भी किसी तरीके की इस तरीके से गलती या किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। क्या कुछ सूचना थी? क्या मैं सुभाष वानखड़ा SDO हुड्डा से है जी। हाँ, हमने ये खबर मिली थी कि भाई हाँ माइनिंग का कोई मटेरियल डाला हुआ है। इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, CM फ्लाइंग भी है और हुड्डा विभाग भी, सारे टीमें आई हुई है यहाँ पर। और अभी विचार विमर्श हुआ है। इसमें जो भी विभागीय कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आपकी परमिशन से सामान नहीं, हमारी कोई विभाग की कोई परमिशन नहीं है। ये लाखों रुपए का व्यापार हो रहा है यहाँ पर। अभी तक आप सोए क्यों पड़े थे? नहीं, कोई सोया नहीं पड़ा, बीच बीच में सब उठाते रहे हैं और आप लोगों को भी सबका इसका अंदाजा है और आप लोगों को भी पता है। ग्रैब 4 का अवहेलना हो रही है, सुप्रीम ग्रैब 4 की अवहेलना हमने सबको इनको बताया हुआ है। और देखो आप जहाँ पता इन्होंने ग्रैब 4 के लिए डाले हुए हैं, तरपाल डाले हुए हैं, ये पीछे डाले हुए हैं। आज तो नहीं चला, ये कई सालों से चल रहा है, हम तो देख रहे हैं। कई साल का तो मैं कह नहीं सकता। आपकी ये कार्रवाई क्या ग्रैब 4 के नियम को लेकर की गई है या कोई और बात है जो ये कार्रवाई की जा रही है? ये तो CM फ्लाइंग या जो भी है अपना माइनिंग विभाग बताएगा, क्योंकि हमारे से पहले भी पहुंचे हैं। आपकी तो जमीन है, ये हमारी गाड़ियाँ जब्त की गई है सर? कुछ गाड़ियाँ जब्त करने का प्रोग्राम बना रहे हैं अभी। सारी जो भी विभाग कार्रवाई होगी, यहाँ पर ठेकेदार हैं उनसे किराया वसूलने का भी काम करेंगे आप, जो बिजनेस कर रहे हैं? जो भी है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। विभाग की पॉलिसियाँ होती है हर एक विभाग की, वो चाहे भले माइनिंग की है या TSVP की है। रेत है यहाँ पर, जो रेत कब्जे में लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल लिया जाएगा, माइनिंग विभाग के द्वारा लिया जाएगा। कब्जे में लेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। कितना मटेरियल है सर ये? क्या मटेरियल तो अभी टेंटेटिव ले रहे हैं, सभी को कर रहे हैं, सारा अपना पेपर वर्क पर कर रहे हैं। जितना भी तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये टिप मिलती है कि यहाँ पर माइनिंग के कुछ पदार्थ जो हैं वो अवैध रूप से रखे गए हैं। निर्माण कार्य में माइनिंग के कुछ पदार्थ जो हैं वो अवैध रूप से रखे गए हैं, जिसके बाद CM फ्लाइंग की टीम के द्वारा लाइव छापा यहाँ पर मारा जाता है। साथ ही साथ HSVP विभाग से, वो साथ ही साथ खनन विभाग से, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुँचते हैं। मौके का मुआयना किया जाता है और पाया जाता है कि वो टिप बिल्कुल सही है। जाँच अभी भी यहाँ पर जारी है, सैंपल ले लिए गए हैं। गाड़ियाँ जो है, जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, ठेकेदार, उनकी गाड़ियाँ जब्त करने की भी जो कार्यवाही है उसे अमल में लाया जाएगा, जैसे कि अधिकारी ने बताया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इलाका कौन सा है, नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में सेक्टर 4 में दशहरा ग्राउंड के बिल्कुल पास में खाली पड़ी ये रिक्त ज़मीन है और यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए काफ़ी सामान जो है, अलग अलग पदार्थ के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक तादाद से, एक सीमा से ज़्यादा बढ़ गया था तो GRAP 4 लागू कर दी गई थी, जिसके तहत कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, ऐसा एक जो है रूल, एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे, जैसे अधिकारियों ने बताया कि तरपाल से, कपड़े से ढका ज़रूर गया था इन ढेरियों को, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तीव्र गति में गाड़ियाँ जाती है, साथ में हाईवे की सर्विस लेन लगती है। तीव्र गति में अगर गाड़ियाँ जाती हैं तो ऐसे में ये मिट्टी उड़ती है, रेता उड़ता है और उससे प्रदूषण होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ टिप मिली थी कि माइनिंग से जुड़े पदार्थ जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं अवैध रूप से, जो कि अलाउड नहीं है। यहाँ अवैध रूप से माइनिंग के अलग अलग पदार्थ रखे गए हैं, जिनके सैंपल जो हैं तमाम अधिकारी लेकर जाते हैं। जांच चल रही है और जो भी आगामी कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई, वो अमल में लाई जाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि तमाम सरकारी विभागों के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं। GRAP 4 के नियमों का अगर उल्लंघन होगा तो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो माइनिंग होती है अवैध रूप से, अलग अलग माइनिंग के जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको एकत्रित करके रखा जाता है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। जैसा बोला गया कि ठेकेदारों से भी वसूली ली जाएगी, उनकी भी जो पेनल्टी है वो उनको भरनी पड़ेगी, जैसे तमाम अधिकारियों ने बताया। लेकिन अभी पूर्ण रूप से आगामी कार्रवाई क्या कुछ अपनाई जाएगी वो नहीं बताया गया, क्योंकि तमाम अलग अलग तीनों विभागों के कर्मचारी साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, विचार
विमर्श होगा। सैंपल लेके गए हैं, अभी भी टेस्टिंग जारी है, अभी भी निरीक्षण हो रहा है और जैसे ही कोई भी गलती पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनसे जो पेनल्टी है वो भी वसूली जाएगी। तो इसलिए आप में से कोई भी ऐसी गलती ना करे, इसलिए आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ, परिचितों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आप लोग भी नियमों का उल्लंघन ना करें। वो विभाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहा है और सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।